सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे। परमेश्वर के प्यारे लोगों, मेरा नाम पास्टर बंटी और मैं पंजाब से हूँ। हम हर दिन प्रभु के वचन से बपतिस्मा के बारे में बहुत सी बातों को सीख रहे हैं। और अभी जो मैं आज आपके साथ बातचीत करना चाहता हूँ, एक बहुत ही एक अच्छी बात भी है और ये एक बहुत बड़ा सवाल भी है। और ऐसा होता है, आपके साथ भी हुआ होगा, जहाँ आपको लोगों ने कहा होगा, जहाँ आपने सुना होगा। तो मुझे भी ये सवाल मेरे सामने भी आते हैं। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि हमें बपतिस्मा कब लेना चाहिए। मतलब जब वो चर्च में गए, क्या उनको 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, चाहे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल तक। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको चर्च में 6 6 साल हो चुके हैं, कुछ लोगों को 10 10 साल हो चुके हैं और उन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया। और वो सोचते रहते हैं कि जब प्रभु हमें बोलेगा, जब आत्मा अगुवाई करेगा, हम तब बपतिस्मा लेंगे, जब परमेश्वर का आत्मा हमें खुद आके बताएगा। चाहे तो और बहुत सी चर्च में ऐसा होता है कि वहाँ के पास्टर बोल देते हैं कलीसिया को कि आपको अभी बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए, आपको पहले अच्छी तरह से प्रभु को जानना चाहिए और उसके बाद में आपको बपतिस्मा लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल से बहुत ही एक गलत धारणा भी है, उसको मैं कह सकता हूँ। क्योंकि बपतिस्मा के लिए अगर हम सोचें कि परमेश्वर ने कोई ऐसे टाइम दे दिया कि आप इतने साल में ही बपतिस्मा लेना चाहिए, तो ये बहुत बड़ी एक दुख की बात भी है, बहुत एक बुरी घटना भी है कि हम इन चीज़ों को अभी तक समझ नहीं पाए। तो परमेश्वर के प्यारे लोग, आप जुड़े रहें इस वचन के साथ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले तो आप ये याद रखना चाहिए कि जब लोग यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने आ रहे थे, तो उन लोगों को कितना समय लगा था यूहन्ना की बातचीत करने के लिए, जानने के लिए। और मेरे ख्याल से अगर मैं कहूँ तो शायद कुछ भी नहीं, क्योंकि वो सीधा ही सिर्फ वचन प्रचार हो रहा था और आके बपतिस्मा ले रहे थे। और दूसरी बात, हम प्रेरितों के काम में पढ़ते 2 अध्याय के 37 और 38 वचन में, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वो पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे एक अच्छी एक टेस्टमनी भी है, एक स्टेटमेंट है जो पतरस इन लोगों के साथ बातचीत करता है। वो कहता है कि तुम बपतिस्मा ले लो, अपने पापों की क्षमा के लिए तुम्हें बपतिस्मा लेना चाहिए अगर तुम्हें पवित्र आत्मा का दान पाना। तो याद रखें, ये जो प्रचार हो रहा है, ये पतरस का पहला प्रचार है। जब वो बाइबल का नए नियम का पहला जो पास्टर, वो भी पतरस है, और ये उसका पहला प्रचार। और प्रचार सुनने के बाद जो लोग वहां सुनने आए थे, उसी घड़ी, अब यहाँ पे ये नहीं लिखा कि उनको 2 3 महीने हो गए थे, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया था तो तब इन लोगों ने बपतिस्मा ले लिया। नहीं, इन्होंने वचन को ग्रहण किया, वचन को ग्रहण किया इन लोगों ने। जब तक आप वचन को ग्रहण नहीं करते तो आप बपतिस्मा नहीं देते। क्योंकि यहां पे लिखा है, तब सुनने वालों के, जो सुन रहे थे, जो प्रभु का वचन सुन रहे थे, उन लोगों के मन में वो लगा वचन, एकदम उनके मन में लगा जाके वो वचन। तो उन्होंने उसी समय निर्णय ले लिया और जाके पूछने लगे हमें क्या करना चाहिए। और पतरस देखो क्या कहता है, पतरस ने कहा कि मन फिराओ। उसी घड़ी वचन सुनने के साथ ही उनको बोला कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर के आगे जाना चाहिए और यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए। और याद रखें, इन लोगों को ज्यादा समय नहीं हुआ। और ये बहुत बड़ी बात थी कि यहाँ पे 3000 लोग उसी समय बपतिस्मा लेते हैं। और जैसे दूसरी मीटिंग में लोग मिलते हैं तो 5000 हो जाते हैं, और धीरे धीरे वो संख्या बढ़ रही थी। तो अगर हम पतरस की सेवकाई को देखते हैं तो बहुत ही कम समय में, मैं आपको प्रेरितों के काम से ज्यादातर वचन बताना चाहता हूं कि बपतिस्मे कितने समय में हो गए। प्रेरितों के काम 9 अध्याय का 18 वचन, और तुरंत उसकी आंखों से छिलके गिरे और वो देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। अब सोचना चाहिए, जो पौलुस है, पौलुस का जीवन, इसका हम 9 वचन से पढ़ सकते हैं। देखिए उनके, आपको पता है कैसे प्रभु यीशु मसीह उनके सामने दर्शन दिया और उसने अपना मन परिवर्तन किया, और कैसे 3 दिन तक, यहाँ पे लिखा है,
वो 3 दिन तक ना देख सका और ना खाना खाया और ना पिया। 3 दिन तक प्रभु यीशु मसीह से मिलने के 3 दिन तक वो बंद है एक जगह के ऊपर। और 3 दिन के बाद जैसे ही उसको हनन्याह जाके प्रार्थना करता है, उनकी आंखें खुलती है, तो उसी घड़ी बपतिस्मा ले लेता है। अब पौलुस है, उसको हम बाइबल में बहुत बड़ा एक संस्कारी, एक आज्ञाकारी, एक परमेश्वर के साथ चलने वाला, परमेश्वर के पीछे चलने वाला, जो यहाँ तक बोलता है कि हे भाइयों तुम मेरी सी चाल चलो। तो ये जो बात है बपतिस्मा की, ये क्या उसकी चाल में नहीं आती है? ये क्या पौलुस ने जब कह दिया कि हे भाइयों तुम मेरी सी चाल चलो, तो ये भी तो उसी ने बपतिस्मा लिया। कैसे? और वो 3 दिन तक, ऐसा नहीं हम बोल सकते कि 3 दिन तक वो प्रभु को जान चुका था। कब जान लिया? जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसको फिर से परमेश्वर ने वो दृष्टि दी, जैसे ही वो देखने लग गया तो उसने कहा कि मुझे बपतिस्मा लेना है। तो सोचकर देखिए कितना समय लगा इसको बपतिस्मा लेने। आप ये मत सोचें कि अभी 2-4 साल रुक जाएंगे। और कुछ चर्च में भी ऐसा बोला जाता है, आपको अभी रुकना चाहिए, आपको पहले प्रभु को जानना चाहिए अच्छी तरह से। याद रखें, प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को भेजा था तो प्रभु ने क्या आज्ञा दी थी? तुम जाओ सारी सृष्टि के लोगों को चेला बनाओ। सबसे पहले, मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में बता चुका हूं कि सबसे पहले चेला बनना है। जब आप अच्छे चेले बनते हो, वचन को ग्रहण करते हो, तो बपतिस्मा भी ले सकते हो। तो सबसे पहले सीखना है। सबसे पहले आप वचन को सीख रहे हैं। वचन सीख के जैसे ही आपने विश्वास किया, आप अच्छे चेले बनते, तो आप बपतिस्मा लेना चाहिए। और पौलुस, याद रखिए, इसने क्या सीखा? सिर्फ इतना ही कि जिसने मुझे दर्शन दिया था वो सचमुच प्रभु यीशु मसीह था। वो जब 3 दिन तक कुछ देख नहीं पाया तो उसको एहसास हुआ, और जैसे उसको प्रेयर हुई, वो आंखें फिर से खुल गई। तो उसको पता चला, पौलुस को ये पता चला कि ये काम कोई भी नहीं कर सकता है। वो बहुत ज्यादा पौलुस है, व्यवस्था को जानने वाला है, उसको बाइबल की बहुत ज्यादा नॉलेज है उसके पास। वो कैसा आदमी था, और लेकिन कैसे उसने प्रभु यीशु मसीह के थोड़े से शब्दों को ग्रहण कर लिया। कुछ ही शब्दों को ग्रहण करके उसने उसी घड़ी बपतिस्मा ले लिया। और बपतिस्मा आपको पता कब लेते? जब हम मन परिवर्तन करते हैं, जब आपका मन प्रभु की ओर होता है, और उसके लिए ज्यादा समय नहीं लगता है। आप उसी घड़ी, जैसे ही आपने प्रभु की महिमा को देखा, आप उसी घड़ी आपका मन परिवर्तन होता है। पौलुस का कैसे हो गया? उसको उसी घड़ी मन, उसने ये नहीं सोचा चलो आज आंखें ठीक हुई, अब देखता हूँ आगे कोई चमत्कार होगा तब मैं जाके बपतिस्मा लूंगा, चाहे ये काम होगा चाहे वो होगा। जैसे आजकल लोग बहाना बनाते हैं ना, पहले ये होगा तो मैं बपतिस्मा लूंगा, पहले वो होगा तो मैं बपतिस्मा लूंगा। प्रभु के प्यारे लोगों, ऐसा नहीं है। आप परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। आप प्रभु यीशु मसीह को मुक्ति दाता ग्रहण करना चाहिए, प्रभु को अपना परमेश्वर ग्रहण करना चाहिए। बपतिस्मा आपके लिए कोई समय की पाबंदी नहीं, आप जब चाहें, जब आपका मन करता है, चाहे आप आज चर्च में गए हैं तो दूसरे दिन ही आप बपतिस्मा ले सकते हैं। मेरी चर्च में ऐसा हुआ है, मेरी चर्च में ऐसा हुआ है। लोगों ने चर्च बाद में आए लेकिन बपतिस्मा पहले ले लिया है और फिर वो चर्च में आए, और आज अच्छे विश्वासी हैं। वो पहले उन्होंने बपतिस्मा लिया, चर्च बाद में आए वो। तो बपतिस्मा आपका विश्वास का है, वचन का है। आपने ग्रहण किया, जो आपको सुसमाचार मिला आपने ग्रहण किया उसी टाइम, तो उसी घड़ी आप बपतिस्मा ले सकते हो। और ये मैं नहीं कहता, ये प्रभु का वचन कहता है। हम आगे भी देखते हैं। प्रेरितों के काम, आप उसका 8 अध्याय में भी एक आदमी का बपतिस्मा देख सकते हैं, वो कितने समय में हुआ है। 8 अध्याय का 36 और 37 वचन, 35 वचन से पढ़ता हूँ। तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। याद रखिए, खोजे के बारे में है, उसको यीशु का सुसमाचार सुनाया। मैंने पहले कहा, जब आप प्रभु का वचन सुनते हैं, आप ग्रहण करते हैं, तो उसी घड़ी आप बपतिस्मा ले सकते हैं। क्योंकि पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर का वचन है, जो हमें ये बात करता, हमें बताता है कि आप क्या करना चाहिए। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे, तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में
क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता तो ले सकता है। याद रखे, और हमें पता है इसका बपतिस्मा हुआ उसी घड़ी। अब सोचना चाहिए, खोजा जब चला है तो फिलिप्पुस उससे बातचीत किया, और आप इसको कितना समय गिनते होंगे कि इनको दोनों को वो जल की जगह पहुंचने के लिए 1 दिन लग गया होगा, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, 1 साल। अब सोचिए कितना समय लगा होगा। वचन सुना प्रभु का और मन में ग्रहण किया कि सचमुच मुक्तिदाता तो यही है, उसी घड़ी बपतिस्मा लेने का मन बनाया। फिर हमें ये बहाने नहीं बनाने चाहिए। और जो प्रभु के दास अभी तक बपतिस्मा इन लोगों का रोक के रखे हैं, आपको परमेश्वर के राज्य के लिए लोगों को तैयार करना चाहिए। उनको बपतिस्मा दें ताकि वो अच्छा जीवन जी सके, वो प्रभु के अच्छे चेले बन सके, प्रभु के साथ आगे बढ़ सके। तो बाइबल में ऐसी कोई आपके साथ शर्त नहीं रखी गई है कि आप ये करना चाहिए तो ही आपको बपतिस्मा लेना चाहिए। मैं और भी आगे आपको पढ़ा सकता हूँ। और ये बहुत बड़ी बात है कि उसने प्रभु का वचन सुनते, वो खुशखबरी सुनते ही उसने प्रभु का वचन ग्रहण किया और बपतिस्मा ले लिया। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय, उसका हम 14 और 15 वचन से पढ़ते हैं। लुदिया नामक थुआतीरा नामक नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। याद रखें, ये भी एक स्त्री जो वचन सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला और वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। प्रभु ने उनका मन खोल दिया कि वो परमेश्वर का वचन सुने। तब उसने अपने सारे घराने समेत बपतिस्मा लिया और उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते तो चलकर मेरे घर में रहो, और वो हमें मनाकर ले गई। अब सोचना चाहिए, इसने अपने पूरे घराने समेत सबको जाके वचन वहां पौलुस ने सुनाया। एक ही आदमी नहीं, उनके घर में छोटे से लेकर बड़े तक जितने भी थे सब ने बपतिस्मा लिया। उनके बच्चों से लेकर बड़ों तक ने। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि बपतिस्मा है वो बच्चों को नहीं देना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सही हैं या गलत है, लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो पूरे घराने को। अब ये नहीं आप सोच सकते कि घराने में सब लोग 30 साल के ही हैं, सब लोग 35 साल के हैं, सब लोग 20 साल से ऊपर थे। और कुछ लोग ये भी बात बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने तो 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने 30 साल में बपतिस्मा लिया, तो आप जितने भी लोग सेवा कर रहे हैं, क्या आपने 30 साल की उम्र से सेवा शुरू किया है? मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो 17-18 साल की उम्र में प्रभु की सेवा कर रहे हैं। कुछ लोग उससे भी छोटी उम्र में प्रभु की सेवा कर रहे हैं, 20-25 साल की उम्र में सेवा कर रहे हैं। तो जब सेवा करने का कोई समय नहीं तो बपतिस्मे का क्यों समय है? आप जब चाहें ले सकते हैं। अब आगे भी आप देख सकते हैं, प्रेरितों के काम 19 अध्याय, हम उसके भी पढ़ेंगे। हम 16 अध्याय, प्रेरितों के काम 16 अध्याय में ही हम पढ़ते हैं। आगे भी उसका 32 वचन से 31 वचन से हम पढ़ेंगे। उन्होंने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। याद रखें, ये वो जेलर है यहाँ पौलुस और सिलास को रखा गया था। कैसे वो मरने वाला था, जब वो परमेश्वर की महिमा उन्होंने किया तो कैसे प्रभु के दास ने कहा कि हम यहाँ पे हैं, तुम वापस आओ, अपने आप को खत्म मत करो। याद रखे, परमेश्वर के दास किसी को नहीं चाहते कि वो खत्म हो जाए, उल्टा उनको जान बचाते, उनका जीवन बदलना चाहिए। और जैसे ही उसने देखा कि ये लोग यहाँ पे हैं, तो उन्होंने उसी टाइम आके उससे कहा कि मुझे बताइए। देखो क्या कहा, और 30 वचन में, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रेरितों के काम 2 अध्याय में भी वो लोग बोल रहे थे हम क्या करें, और यहां पे ये भी बोल रहे हैं मैं क्या करूं। तो पौलुस उन्हें बताता है कि तुम्हें प्रभु के ऊपर विश्वास करना चाहिए, तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। आपके घर वालों को भी हमें वचन बताना है, तो उनको भी वचन सुनाया। याद रखें, रात की बात है, क्या लिखा है 33 वचन में, रात को उसी घड़ी उसने उन्हें लाकर उनके घाव धोए और अपने सब लोगों के समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तुरंत, उसी समय, अभी वचन सुना और अभी जाके उन्होंने बपतिस्मा भी ले लिया।
तो बपतिस्मे का कोई समय नहीं है। हम बाइबल में ऐसा सोच के रखें कि इसका समय ठहराया गया और अब हमें ये समय पक्का कर दिया है। अब सोचना चाहिए यहाँ पे कितना समय लगा इन लोगों को, 2-4 महीने, 6 महीने, 5 महीने, 2-4 साल, 5 साल, 6 साल, कितना समय। हम सोचते हैं जब तक आप प्रभु को अच्छी तरह से ग्रहण नहीं, आप सोचना चाहिए बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाएंगे तभी तो वो 5वीं 6वीं क्लास में जाएगा। अब नहीं, तू घर पे ही पहले अच्छा से सीख जा, तब तुम्हें स्कूल भेजेंगे। प्रभु के प्यारे लोगों, हमें बढ़ना है प्रभु में, और प्रभु में आप तभी बढ़ेंगे जब आप एडमिशन लेते हैं। तो ये आपका, जब तक एडमिशन नहीं होगा तब तक आप क्या करोगे? जब तक आप बपतिस्मा नहीं लेते हो, आप पाप के साथ बंधे रहते हो, आप पाप से छुटकारा नहीं पाते हो, क्योंकि आपके मन में ये रहता है मैंने कौन सा बपतिस्मा लिया है, अब मैं चाहे जो कुछ मर्जी करूं, मेरा जैसे जीवन चाहूं। अगर आप गाली भी देते बोलते चलो मैंने कौन सा बपतिस्मा लिया है। अगर किसी को कुछ भी हम देखते हैं तो हम बोलते मैंने कौन सा बपतिस्मा लिया है। तो इसका मतलब है बपतिस्मा लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और परमेश्वर आपको इंतज़ार कर रहा है कि आप आज भी अभी से जाके, याद रखें जितनी जल्दी आप बपतिस्मा लेते हैं उतनी ही जल्दी आप सफल होते हैं जीवन में, आपको आगे बढ़ने के चांस हैं। तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूं कि आप सबने प्रभु के वचन से आशीष पाया होगा कि इसके लिए कोई बंदिश नहीं है कि कितना समय चाहिए, सिर्फ आपका मन होना चाहिए कि मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो बपतिस्मा को लेकर, चाहे कैसे भी, तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। आप प्रभु के वचन को और भी ज़्यादा सीखना चाहते हैं, चाहे बपतिस्मा के बारे में चाहे किसी और बारे में, तो मैं जरूर प्रभु के अनुग्रह से आपकी मदद कर सकता हूँ। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे।